आज हम शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे और इसके रहस्य के बारे में बताएंगे कि आखिर शिवलिंग है क्या। भगवान शिव आदि, अनंत और महाकाल हैं। यूं तो बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव को देखा है। आखिर शिवलिंग है क्या और यह क्या दर्शाता है? भगवान शिव के रूप में पूजा जाने वाला शिवलिंग आखिर है क्या? तो दोस्तों, आज हम आपको इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिवलिंग। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का मतलब होता है प्रतीक। आज हम आपको शिवलिंग की वास्तविक शक्ति के बारे में बताएंगे। शिवलिंग किसी स्त्री पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड और निराकार का प्रतीक है। शिवलिंग अनंत है, न इसकी कोई शुरुआत है और न कोई अंत। इसलिए शिवलिंग का एक अर्थ अंत भी होता है। भगवान शिव को अंत भी कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी शिवलिंग के सबूत मिले हैं और ये 3500 ईसा पूर्व में भी इसकी पूजा होती थी। शिव पुराण और लिंग पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में बहस होने लगी कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और चरम सीमा तक पहुंच गई, तो वहां पर एक लिंगाकार आकृति के रूप में उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और उसमें से आवाज आई कि जो इस आकृति का आदि और अंत निकालेगा वो ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो दोनों उसकी खोज में निकल पड़े, लेकिन बहुत वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई उसका आदि अंत नहीं मिला, क्योंकि वो अनादि था। जब वह दोनों वापस आए तो उस आकृति से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस ध्वनि से वह मोहित हो गए और वह दोनों भी वहीं पर बैठकर जाप करने लगे। उनकी तपस्या से खुश होकर उस लिंगाकार आकृति में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है जब से वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ तब से ही उसकी मान्यता है। उसी समय से पूर्ण ब्रह्मांड में शिवलिंग को पूजा जाता है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर सभी भक्त जनों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए हैं। इसी तरह से प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इस शक्ति का स्वरूप इतना विशाल है कि यह मानव शरीर की समझ से परे है। एक ऐसी शक्ति जो पूर्ण ब्रह्मांड का चालन कर रही है, पूरी दुनिया को चला रही है। उसी प्रकार से भगवान शिव सबसे सर्वोच्च और उच्चतम है। ऐसी शक्ति जिसका ना आदि है और ना कोई अंत। शिवलिंग की पूजा आदि काल से ही की जा रही है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का संगम है और यह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में। अब हम आपको शिवलिंग के अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। लिंग का मतलब होता है आकार। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले आकार इसी ने लिया और वो दीर्घवृत्ताकार था, जिसे हम लिंग कहते हैं। जब एक भक्त अपनी भावनाओं की ताकत से किसी आकार की पूजा करता है तो वहाँ विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से सिर्फ मानव कल्याण के बारे में ही सोचा गया है। वो लिंग जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। जम्मू के अमरनाथ में एक ऐसी गुफा पाई जाती है जिसके अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है और यह देखना एक अद्भुत है, क्योंकि गुफा के ऊपरी सतह से जो पानी टपकता है उसके गिरते ही वह बर्फ बन जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जब नदी में मिलता है तो वह भी एक औषधि का रूप ले लेता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। देवी देवताओं में सिर्फ शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ पर धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। जो भी भक्त अपने सच्चे मन से शिव की आराधना और पूजा करता है और नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाता है, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपका हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय महादेव।